जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण में इससे पिछले भाग में कल जो सुना उसमें शत्रुघ्न जी से लव कुश का किस तरह से युद्ध होता है और लव कुश जिस तरीके से उस अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को पकड़ करके अपने पास में बांध देते हैं। शत्रुघ्न जी ने युद्ध किया और शत्रुघ्न जी को हार खाकर मूर्छित होकर अयोध्या वापसी जाना पड़ा। उसके बाद का वर्णन इस भाग में है, उससे आगे का प्रसंग इस भाग में है, तो सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो शत्रुघ्न जी के उस युद्ध से वापसी आने के बाद में मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रण स्थल से, छोटा सौमित्र यानी सुमित्रा जी के जो छोटे बेटे कौन, शत्रुघ्न जी। छोटा सौमित्र रण स्थल से यद मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योद्धा रण में संगारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। पर एक बात ये ध्यान रहे, बद कहीं न कर आना भाई, ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधा पथ को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण, सभी के सभी काम साधे अब ये भी कर आओ लक्ष्मण। तो इस प्रकार कहकर जभी मौन हुए रघुवीर, शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। अब देखते हैं लक्ष्मण जी का युद्ध होगा। लव कुश से आज्ञा की वहां प्रतीक्षा थी, सेना सजकर तैयार हुई, रघुकुल के राजा की सेना में जय जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपत उड्डक के मध्य सुहाते हैं। तो चले जभी ये सब सुभट प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले अस्कुन शकुन अनेक। जब ब्याल सामने आते थे मृगमाला भी आ जाती थी, होती थी छींक जभी सम्मुख श्यामा भी दर्श दिखाती थी। यानी अस्कुन और शकुन दोनों एक साथ उनको दिखाई देने लगे। तो लड़ते थे आकर बिलाव, तो गोदल भी आ जाते थे, दो घट रीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। घट का मतलब समझते हैं, घट के कई मतलब होते हैं। एक घट का मतलब होता है घड़ा, दो घड़े उनके सामने रीते आ जाते थे, रीते का मतलब खाली आ जाते थे, तो दो भरे हुए भी आ जाते थे। मिलते थे जब राह में अचकुन शकुन महान, लखन किए जा रहे थे सीता पत का ध्यान। उनको सिर्फ सीता पत यानी प्रभु श्री राम जी का ध्यान था। अंगद आदि कपिपति सभी थे ना मौन मतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान कि राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा, आज वह है समय संसार हिलाना होगा। तो जाते थे सेना सहित, इधर राम के भ्रात उधर वीर लव ने कही कुछ से ऐसी बात, हे कुछ भैया चैतन्य रहो, चित कण से व्योम छा रहा है, सचमुच ही शांत वन स्थल अब समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर रिपुदल,
उस ओर देख लो फिर दल आता है अश्व पकड़ने को। माँ वन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। जय भक्ति रूप वन देवी माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ, जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ, जय भुक्ति रूप वन देवी माँ। बच्चों का मंडन करती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप वन देवी माँ। ये वन देवी कौन है? माता सीता है। लेकिन लक्ष्मण को इस बात का नहीं पता है कि माता सीता इन्हीं का नाम है और प्रभु श्री राम मेरे पिता हैं, जो लड़ने के लिए सम्मुख आ रहे हैं वो मेरे चाचा हैं, और जिनको मैं पराजित कर चुका हूँ वो भी मेरे चाचा थे। तो शक्तिमयी का ध्यान धर, विद्वत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले वहाँ आ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनि बाल को समलो रण में आज। अच्छा तो ये है धनुष बाण, धरती पर धरो रसोई में, सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। लंका का विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यंचाएं फेरो, जाओ ऋषियों की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम्ही हो बानर पति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सीव। कपिराज बाल से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, वे हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। बानराधीश सचमुच तुमने वीरों में श्रेयस कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्मरथ, तुमने स्वधर्म भी पाला है, बरसों तक भावी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। तो बाक्य नहीं ये गरल के बुझे हुए थे तीर, बींद दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख बंद करो, क्यों बिच टपकाए जाते हो, क्यों बिच टपकाए जाते हो, मिट्टी के टीले होकर गिर शिकरों से होड़ लगाते हो। ये कहकर झपट पड़े कपिपत, कुश का बल तेज मिटाने को, धाता है राहु दिवाकर पर जिस बात ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली, बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रण बांका पीछे हटा नहीं, वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके, बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। जैसे ही कुछ के धनवा से छोटा सा सर कुश का छूट गया, सुग्रीव मूर्छावंत हुए, माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़ा ज्यों ही उसने कपिपत को गिर जाते देखा, तब आगे अपने मंद मंद लवजी को मुस्काते देखा। तब ले उछाल अति गरज तरज, बोला बच्चे क्या हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, हो सावधान हंसने वाले, ये सिंह तुझे खा जाएगा। लब बोले क्यों व्यर्थ ही, लब बोले क्यों व्यर्थ ही, करता थोती बात किस न होता सिंह है। भेद हमें सब ज्ञात, हमें सब पता है तू क्या है, कि जब से पितुहाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, रावण की नहीं सवा है ये, जो पांव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाल तने ये बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। तो फिर उसी गरज के साथ साथ
निज गदा चला दी बच्चों पर, निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह तीक उसके बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस व्ययी था अंगद का। देखी निज साथियों की चौदिश से जवार, लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रकुल को ब्रह्मा भी हरा न सकता है, सागर कितना भी बड़े किंतु सूरज को डुबा न सकता है। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले ये ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यद है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालनहारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उस समय लव कुश ने उस सभा में पहुंच करके जो सीता जी का चरित्र सुनाया था, उस चरित्र को सुनने के लिए आप इससे पिछले भाग पर जाइए और उसमें अश्वमेध 2 करके लिखा हुआ होगा, छोटा सा अश्वमेध 2 लिखा होगा, तो वो टाइटल में देख लेना। और आप जो उसका बैनर है, जो उसका थंबनेल है, थंबनेल पर भी अश्वमेध 2 लिखा हुआ होगा, लव कुश कांड लिखा हुआ होगा। आप उस भाग को सुनिए, उसमें किस तरह से सीता चरित्र सुनाया था वो सब आपको सुनने को मिल जाएगा। तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और बता रहा हूँ, बीच में क्षमा चाहूँगा मैं, कि जब आप पिछले भागों को देखना चाहेंगे तो नीचे जो टाइटल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ साइड में कोने पर गोल धारे में एक झंडे का निशान बना हुआ है, सनातनी झंडे का निशान बना है। उस सनातनी झंडे को जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा। आप सब्सक्राइब को टच कर देना और टच करते ही आपको बाद में भी सभी वीडियो आराम से देख सकते हैं। और उसी समय जब आपको सारे वीडियो देखना हो तो नीचे छोटी छोटी शब्दों में होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, इस तरीके से बहुत से नाम दिए होंगे। तो आप उस वीडियो को जैसे ही टच करेंगे आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, और उनमें से अगर आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट उसमें मौजूद मिलेंगी। प्लेलिस्ट तो और भी हो सकती है, लेकिन 2 प्लेलिस्ट खास हैं, जिनमें एक प्लेलिस्ट है राधे श्याम रामायण, संपूर्ण राधे श्याम रामायण के भाग। तो उस संपूर्ण राधे श्याम रामायण के भाग जब आप देखेंगे तो उसमें अनेकों भाग मिल जाएंगे, आपको जो भाग चाहें वो सुन सकते हैं। और उसके अलावा श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित जिसके सैकड़ों भाग उसमें हैं, तो रामचरितमानस भी संपूर्ण उसमें दिया हुआ है, उसको आराम से देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके सारा सुन सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण बोले हैं तुम्ही बह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके ना हम पहचान। कि आपने ही वो इतना अच्छा सीता चरित्र सुनाया था, हम आपको पहचान नहीं सके।
तो लब बोले, अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, वे बदला वन में सीता को पहुँचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बहन, वीरवाल को ये वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है उस बेचारे का दोष नहीं। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजा आज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहा ये तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांत भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, पर बस होकर अपनी मत पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी है हंस, किंतु ये बोध नहीं क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा ये बातें जाने दो, कटने मरने की बात करो, या तो उल्टे घर को जाओ या रण करने की बात करो। लक्ष्मण बोले छत्री के प्रति ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है, छत्री तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ ये अभी बताए देता हूँ। जिसने घननाद संगारा है उसको तुम भीरु समझते हो, समलो इन बाणों से बिनकर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। अब क्या था खिंची हो गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। तो लक्ष्मण जिस समय अग्नि सर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चला कर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जभी छाई इधर उधर खिल गई घाम। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब दिल गए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे को की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध का होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। तो चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए, उन मंत्रों ने उन तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी गुप्त हो जाते थे, नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, आधा ऐसे भ्रम में आया लक्ष्मण को ही लब मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार उठे, कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करबार उठे। लक्ष्मण घबराए जभी देखी ऐसी बात, सुमरा श्री रघुनाथ को होकर बेहवल गात। तो चाहा लक्ष्मण ने जभी सीता पथ से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया बाण। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ, उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में, भागी कौशल की ओर तुरंत जम सकी नहीं समर स्थल में। लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का ये हाल,
तेवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। जानकी जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, सारंग सत्य भर कर खींचा, सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जबी लगा, कुछ गिरे मूर्छा खाकर तब, सत्वर सामने समर करने, डट गया वीर लव आकर तब। आते ही लव ने किया सर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जभी यह प्रहार उद्दंड, अपने सर से कर दिए लव सर के दो खंड। कुछ जागे देखा हुए लव सर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लखन के बेसायक बलवंत, आई मीठी नींद से मूर्छित हुए तुरंत। सेना में अब मच गया एक प्रबल कोहराम, बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल, कुछ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार। क्या पुकार करने लगे कि अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ, त्राहि माम गाहि माम त्राहि माम। महान दुख है रघुवंश हिला जाता है, मुकुट अवध का महाराज डिगा जाता है। तो सुना सैनिकों से जभी रण का दुख वृतांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में ये हथफेर। धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांत मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। निश्चय है ये राजा होकर रण में 10 कंधर हारा था, तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। देखो न प्रकट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है, वह ही बनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। देखिए एक छोटी सी बात कहूँगा यहाँ, कभी भी अहंकार, घमंड, गर्व, प्राउड, ये सब एक ही पर्याय हैं। और इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक भरोसा स्वयं पर भी मत करो, नहीं करना चाहिए। यही अयोध्या वासियों के दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था, सुग्रीव अंगद के भी दिमाग में आ गया था कि हमने रावण जैसे योद्धा को, जो जग विजयी कहलाता था, उसको जब परास्त कर दिया तो बाकी दुनिया में हमारे समान कौन वीर है। और अयोध्या के राजा राम के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो एक छोटे छोटे बालक, हालांकि वो स्वयं उनके पुत्र हैं, जिसका आभास न अयोध्या वासियों को है न स्वयं लवकुश को है कि हम किसकी संतानें हैं, और अयोध्या वासियों को ये नहीं पता है ये किसकी संतानें हैं। तो हे भरत बताओ तुम्ही आज कैसे ये पूर्ण समस्या हो, जो जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य कान में कहता है अब देश्वर तेरी बारी है। ये सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान। मेरी उत्कंठा है जीवन को धन्य बनाऊं मैं, अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। तो शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया।
प्रभु बोले मेरे लिए है सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध मान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांत वहां जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भरत उसी क्षण कह उठे, अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे, तो 14 वर्षों वाले क्या कर्तव्य कुछ भी न दिखाएंगे। वर्षों तक तार तपा है जो, वह अब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना सहायक महान बन जाएगा। प्रभु बोले ये बात है तो तैयार हो जाओ, जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। शीश नवाकर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कुछ कहने लगे कि मेरे हित जिसने राज छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, वनवास ग्रहण कर डाला था। ये भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी से, मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस्व अर्पण कर डाला था। वह ही अब न्यौछावर करता, प्राणों को मेरे ऊपर है रक्षा का उसकी भार। आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। पवन तने से कह चुके जब यूं मन के बैन, जामवंत से तब लगे कहने करुणाएन। फंदे में नाग पास के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाद को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना, बन के तेजस्वी बच्चों को बंदी करके लेने आना। तो अभी लक्ष्मण जी का युद्ध हो गया, लक्ष्मण जी पराजित हो गए। सुग्रीव जैसे, अंगद जैसे दो छोटे बच्चों ने, ये किसकी कृपा है, किसका प्रताप है, उस महा जगत जया जगत जननी वन देवी, माता वन देवी अर्थात माता सीता, जगत जया जगत जननी माता सीता की कृपा का ये फल है। तो इसी के साथ बोलिए जगत जननी माता सीता मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।